नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध मॉड्यूल 8 निष्ठा के अंतर्गत मॉड्यूल 8 जिसका नाम है सीखने का आकलन। जी हाँ, आप सबको पता है कि इस मॉड्यूल के आखिरी में जो है आकलन के तौर पर मूल्यांकन के लिए कुल आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक के फ़ोन में वो अलग अलग प्रश्न आते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है। इस वीडियो में कुल 40 सही प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। इसकी सहायता से आप पहले प्रयास में कुल 20 प्रश्नों के सही जवाब दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यदि अभी तक आपने मास्टर साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं इसी चैनल पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी खबर लेके आता हूँ, जैसे कि मानव संपदा, निष्ठा, दीक्षा, प्रेरणा पोर्टल, शिक्षक डायरी, सभी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक मॉड्यूल में जो है आपको कुल 70% अंक लाने अनिवार्य हैं। तो 70% अंक आपको लाने हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकता है। रेड कलर से जो दिख रहा है वो ऑप्शन जो है सही है, दूसरा विकल्प सही है। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुओं का प्रयोग करके, यानी जो प्रश्न है और जो रेड कलर से है हाईलाइट वही जो है इसका आंसर है। हर क्वेश्चन में आपको जो 4 विकल्प दिखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवृत्ता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो रेड कलर से हाईलाइट है वही जो है आपका सही आंसर है। मैं उसको पढ़ भी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चों के लिए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के लिए अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीकी की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। पहला सही ऑप्शन है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। सही उत्तर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। सही उत्तर है इसका बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। आठवां प्रश्न है अब स्क्रीन पे आपके, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। सही उत्तर है इसका बुनियादी साक्षरता। अब आपकी स्क्रीन पे 9वां प्रश्न आ रहा है, आइए देखते हैं। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। सही उत्तर है 360 डिग्री। अब आपकी स्क्रीन पे 10वां प्रश्न आ रहा है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संचरित होता है और का अभिन्न अंग होता है। सही उत्तर है पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम। 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और मदद करेगा। सही उत्तर है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। 13वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। सही उत्तर है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। जी हाँ, ये चौथा विकल्प जो इसमें सही है, जो रेड कलर से दिख रहा है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली स्थान के लिए। सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे की सीखने। ये जो पहला विकल्प है वो सही है। 15वां प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है किंतु यह भी संकेत करती है। आंसर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गणितीय हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता है। सही उत्तर है पेंट और ब्रश, यानी तीसरा विकल्प जो इसमें सही है। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अब हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। सही उत्तर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों
खेल से। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, FLN में आकलन का उद्देश्य है। सही उत्तर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। 19वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। ये जो है इसका पहला विकल्प सही है। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर देख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चों की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अब आपकी स्क्रीन पर 21वां प्रश्न आ रहा है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। 22वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सही उत्तर है सीखने की योग्यता या संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। सही उत्तर है साथी शिक्षक से बात करना। जी हाँ, 23वें का तीसरा विकल्प जो है आपका सही है। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों को आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने। 25वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। सही उत्तर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। प्रश्न नंबर 26 अब आपकी स्क्रीन पर है, एक HPC हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। सही उत्तर है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। यानी 26वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है जो कि रेड कलर से दिख रहा है। अब आपकी स्क्रीन पे 27वां प्रश्न आ रहा है, आइए इसको देखते हैं। कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। सही उत्तर है ब्लॉक बिल्डिंग, यानी चौथा विकल्प जो इसमें सही है जो रेड कलर से दिख रहा है। आइए 28वां प्रश्न देखते हैं। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और उसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही उत्तर है आपकी स्क्रीन। अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय से सहभागी बनाने के लिए। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए। सही उत्तर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब आपकी स्क्रीन पे 30वां प्रश्न आ रहा है, आइए देखते हैं। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। सही उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान। 31वां प्रश्न है, कक्षा में वह कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र में से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। उत्तर है सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल देना चाहिए। सही उत्तर है यदि बच्चा सहज नहीं है, यानी 32वें प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। आइए 33वां प्रश्न देखते हैं। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, समग्र और बहुआयामी, यानी तीसरा विकल्प जो है इस प्रश्न का सही है। आइए 34वां प्रश्न देखते हैं। जब शिक्षक बच्चों से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर और आकलन कर रहा है। इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता, यानी 34वें प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। इस प्रकार से कुल 34 सही प्रश्नों का जवाब अभी तक मैंने आपको दिया है। प्लीज़ अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 35वां प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खाली स्थान को बढ़ावा देती है। सही उत्तर है भाषा और संप्रेषण कौशलों को। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र स्वरूप का।
अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है कक्षा में उत्तर देना। या दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आय वर्ग क्या होता है? उत्तर है 3 से 11 वर्ष। प्लीज़ लाइक करते चलें वीडियो को। 40वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? सही उत्तर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ जो है सभी को मिल सके। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।